ठीक है। तो प्रोटिस्टा के ग्रुप देखने वाले थे ना आज। ठीक है, तो प्रोटिस्टा कितने ग्रुप में डिवाइड है वो देखेंगे आज। ठीक है, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा सामान्य रूप से देखा जाए, है ना, तो कितने ग्रुप है, पढ़े हो, पढ़ के आए हो? प्रोटिस्टा का सबसे पहला वाला जो ग्रुप है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा का सबसे पहला वाला जो ग्रुप है क्या बोलते हैं? आरती भारती क्या बोलते हैं? सबसे पहले वाले ग्रुप को कहा जाता है क्राइसोफाइटस। ठीक है, प्रोटिस्टा का सबसे पहला ग्रुप जो है वो क्राइसोफाइटस है। ठीक है, और सेकंड वाले ग्रुप को कहा जाता है डायनोफ्लिजिलेट्स। ठीक है, डायनोफ्लिजिलेट्स कहा जाता है। ठीक है, फ्लैजिलोट्स। ठीक है, क्राइसोफाइटस, डायनोफ्लिजिलेट्स हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर में है यूग्लिनाइड, यूग्ली यूग्लिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर में है यूग्लिनाइड्स, और फोर्थ नंबर में रखा गया है स्लाइम मोल्ड्स। आप इन सभी का चित्र YouTube पे देखिएगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन किसी का डायग्राम मुझे जो लगा है वो है स्लाइम मोल्ड्स का। ठीक है, और इसके बाद पांचवा नंबर में आपको मिलेगा प्रोटोजोआन, प्रोटोजोआन। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा को 5 समूहों में डिवाइड किया है। ठीक है, आप लोग नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, ई क्या बोलते हैं, सीडी। ठीक है, सीडी ई एस पी। ठीक है, शॉर्टकट ठीक है, सीडी ई एस पी। ठीक है, सीडी ई एस पी प्रोटिस्टा का 5 समूह है, जिसमें क्राइसोफाइटस को रखा गया है, दूसरा है डायनोफ्लिजिलेट्स, थर्ड नंबर में है यूग्लिनाइड्स, फोर्थ नंबर में है स्लाइम मोल्ड्स, और पांचवा नंबर में है प्रोटोजोअन्स। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा इनके न्यूट्रिशन के बेस पे इसको देखा जाए तो ये जो क्या बोले, तो ये जो क्राइसोफाइटस और जो डायनोफ्लिजिलेट्स जो होते हैं, ठीक है, क्राइसोफाइटस और जो, अच्छा ये डायनो है ना, ठीक है, डायनोफ्लिजिलेट्स जो होते हैं ये दोनों फोटोसिंथेसिस होते हैं, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस, सिंथेटिक। ठीक है, ये दोनों फोटोसिंथेसिस होते हैं, जबकि यूग्लिना जो होता है, ठीक है, यूग्लिना जो होता है, क्या होता है यूग्लिना? यूग्लिना जो होता है वो होता है मिक्सोट्रॉप्स या ट्रॉफिक। ठीक है, यूग्लिनाइड्स जो होता है वो मिक्सोट्रॉफिक होते हैं, जबकि स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स और जो प्रोटोजोन्स जो होता है ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक में आपका इंपॉर्टेंस जो आता है इसमें सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक होते हैं, और साथ में ये पैरासाइटिक होते हैं। ठीक है, लिख लिए सभी? लिख लिए सभी, आगे बढ़े। ठीक है, प्रोटिस्टा जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोटिस्टा आप ग्राइसोफाइटस को देखेंगे, बेहतरीन है। ठीक है, बोलते हैं ना कि मतलब
सिंपल सा ये है कि मनुष्य की उत्पत्ति या मनुष्य ने जो जन्म जो लिया है, ये पृथ्वी की खूबसूरत चीजों को देखने के लिए हुआ है। तो वैसे ही खूबसूरत चीजों में ये आपका जो प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले चीज जो है ना, बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि दुनिया की, इसीलिए बोलते हैं ना दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो दुनिया खूबसूरत इसलिए क्योंकि दुनिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इतनी खूबसूरत है, इसीलिए दुनिया खूबसूरत है। ठीक है, मतलब दुनिया जो वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और कलरफुल भी है। ठीक है, आपको इसके बारे में आप को बहुत इतनी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है हर्षद लिलारिया। चलिए ठीक है, मैं मिटा रहा हूं अब इसको। ठीक है, तो प्रोटिस्टा के जो सब ग्रुप जो है, और इनमें सब ग्रुप में पहला नंबर में जो है क्राइसोफाइटस। अब आप उसको याद रखिए, क्राइसोफाइटस में आपको याद रखना है। ठीक है, क्राइसोफाइटस, और आपको याद रखना है कि ये क्राई क्यों कर रहा है। पूर्वे में क्यों क्राई कर रहा है? क्राई मतलब होता है रोना, है ना? क्यों रो रहा है ये? हम्म कोई इंसान क्यों रोता है जी? वैसे ही क्राइसोफाइटस में रहने वाले जीव जो है वो रोते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोते हैं मतलब आंसू निकलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस रोते हैं। कोई इंसान इतना मेहनत करते हैं तो मेहनत करके भी रोता है, तो ठीक ऐसे ही क्राइसोफाइटस जो होता है वो बहुत रोता है, क्राई कर रहा है, इसलिए इनका नाम है क्राइसोफाइटस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो रियल में ऐसा रोता है, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्राइसोफाइटस जो होता है वो क्राई करता है, रोता है। रो क्यों रहा है? रो इसलिए है क्योंकि इन पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, अत्याचार होने की वजह से जो क्राइसोफाइटस में पाए जाने वाले जो जीव जो है वो रोते हैं। ठीक है, तो रोते हैं इसलिए हम इनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं कि क्राइसोफाइटस में दो कैटेगरी में रखा गया है जीवों को। एक आपको मिलेगा, एक को कहा जाता है डाई एटम्स। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2019 के नीट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैंने वो क्वेश्चन भेजा नहीं क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ाया था, इसलिए नहीं भेजा है। ठीक है, और सेकंड नंबर में आपको मिलेगा डेस्माइड्स, कहा जाता है डेस्माइड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेस्माइड्स बोलते हैं। और पहला नंबर में है डाई एटम्स। अब आपको पता चलेगा कि क्राइसोफाइटस रोल क्राई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पे अत्याचार हो रहा है। अब अत्याचार क्यों हो रहा है? तो अत्याचार इसलिए हो रहा है इन पे क्योंकि ये जीव जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर करके ये परेशान हो जाते हैं। ठीक है, और परेशान हो जाते हैं तो इसीलिए ये समुद्र में, मराइन वाटर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए 2019 के नीट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसे, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ चीफ प्रोड्यूसर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कहा जाता है, ओशन। और ये सिंपल सा पूरा यही प्रश्न पूछा गया है नीट के 2019 के एग्जाम में। ठीक है, इसे प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कहा जाता है। ठीक है, तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन जो है वो डाई एटम को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है जी। अब आप बोलेंगे कि चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन किसमें बोलते हैं? क्योंकि समुद्र में सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है ये डाई एटम्स करते हैं, क्योंकि डाई एटम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है?
क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट पाते हैं मतलब इनके पास पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ये क्या बोलते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसके बारे में दूसरा पॉइंट और कहा जाता है कि जो डाई एटम्स जो होते हैं, ठीक है, इसको ग्रास ऑफ सी कहा जाता है, ग्रास ऑफ सी, समुद्र का घास कहा जाता है डाई एटम्स को। ठीक है, डाई एटम्स जो होता है ये यूनिसेलुलर होते हैं, पहले से ही आपको पता है। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें सेल वाल पाए जाते हैं। ठीक है, सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, और साथ में इसमें नो फ्लैजेला। ठीक है, ये डाई एटम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास फ्लैजेला एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसका एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, डायग्राम, ये है इनका डायग्राम। ठीक है, ये ओवरलैप होता है, ये ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप्स होते हैं, और आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सेल वाल है। ठीक है, ये सेल वाल है। ठीक है, सेल वाल, ये सेल वाल है, ये सेल वाल। और इनका जो सेल वाल जो होता है वो सिलिएट्स से बना होता है, या हम बोल सकते हैं सिलिका। ठीक है, इनका जो सेल वाल जो होता है वो सिलिका से बना होता है, याद रखिएगा। तो सिलिका से बना होता है, इसलिए ये आपका पूरा सिलिका है यहाँ पर, तो सिलिका होने की वजह से पूरा कठोर होता है। इनकी आउटर लेयर जो होता है वो पूरी तरह से कठोर होता है एकदम। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे होता है कुछ जीव, समुद्र में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, कई जीव होते हैं, इनको खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिलिका के बने होने की वजह से इसको खा नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन समुद्र में ऐसे बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं जो इसको खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो ब्लू व्हेल जो होते हैं, जानते हैं आप लोग, ब्लू व्हेल, ये सबसे बड़ा जीव है। ये ब्लू व्हेल्स जो होते हैं वो इनको अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में, डाइजेशन के बारे में एक पॉइंट और यहाँ पर लिखना कि ये फाइटोप्लैंक्टन होता है, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, डाई एटम्स जो होता है वो यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें सेल वाल पाए जाते हैं। सेल वाल जो होता है वो सिलिका का बना होता है। ठीक है, इसमें कोई भी फ्लैजेला नहीं होता है। इसको चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कहते हैं, इसे ग्रास ऑफ सी कहा जाता है, और साथ में ये फाइटोप्लैंक्टन होता है। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन का मतलब ये होता है कि ये समुद्र के सरफेस में पाया जाता है, मराइन वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो ये वाटर के सरफेस में क्या होते हैं, जो तरंगे उत्पन्न होती है, जल के जो लहरें होती है, ये जल के लहरों के साथ में आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर आप याद रखना, गो विथ वेव। ठीक है, तरंगों के साथ में ये जाता है। ठीक है, मूवमेंट करता है, इसीलिए इसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ठीक है, देखिए डाई एटम्स जो होते हैं इसको फाइटो है ये ना, फाइटो फाइटो प्लैंटन कहा जाता है। प्लैंटन का मतलब होता है जो तरंगों के साथ जो मूवमेंट करता है उसको फाइटो प्लैंटन कहते हैं, जबकि फाइटो का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, तो ये एक प्लांट की तरह होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लांट है, प्लांट है मतलब ये एल्गी है। ठीक है, तो ये ऐसा एल्गी है जो समुद्र की तरंगों के साथ जाता है ना, इसलिए मैंने लिखा गो विथ वेव। ठीक है, प्लांटन मतलब होता है जो कल ही मैंने बताया था, प्लांटन किसको बोलते हैं। प्लांटन जो होता है वो एक प्रकार के पैसिव मूवमेंट होते हैं, जो समुद्र के लहरों के साथ में वो आगे बढ़ता है, मतलब वो अपना कोई भी कोशिश, मतलब वो अपने मर्जी से नहीं जा सकता, वो समुद्र की लहरों की मर्जी से जाता है।
ठीक है, इसको लिसोप्लैंक्टन बोलते हैं और इसको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं क्योंकि ये पादप प्लांट जैसे होते हैं इसीलिए। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गया ना। आपका प्रोटिस्टा में 5 दिन का लक्ष्य रखा था, वो आपको कल ही खत्म कर दूंगा मैं, आज और कल में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर ना ये वाला पॉइंट पूरा? ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं पूरा। ना तो हम ज्यादा एक्स्ट्रा, हमने पहले ही बोला है कि हमारा जो लक्ष्य है वो नीट है, हमको ज्ञानी तो ऐसे ही पास होंगे, ज्ञानी से कोई मतलब नहीं है, नीट से मतलब है आपको। ठीक है, नीट, नीट, ठीक है, ओनली फोकस नीट पे है ना। तो आपका और ऐसे भी क्वेश्चन जो होता है वो नीट नीट का क्वेश्चन जो होता है वो एनसीईआरटी की किताब से आते हैं, तो पूरा जो ये पूरा पॉइंट जो है वो आपके एनसीईआरटी पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, और एक पॉइंट और इसके बारे में, एक पॉइंट और है, थोड़ा सा पॉइंट और बचा है। क्या होता है कि मान लीजिए ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका जो डाई एटम्स है, ठीक है, तो ये डाई एटम्स, मान लीजिए ये जो डाई एटम्स जो है वो मर गया तो, ठीक है, डाई एटम मान लीजिए मर गया, ठीक है, समुद्र में पाया जाता है तो समुद्र में मर गया। ठीक है, तो समुद्र में मर जाने की वजह से इनका जो सिलिका होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलिका है ना, तो ये सिलिका क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से जम जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये जम जाता है ये। ठीक है, और जम जाने की वजह से यहाँ पर एक मोटी सी भित्ति बना लेता है, मोटी भित्ति बना लेती है। ठीक है, और ऐसे भित्ति बनाते हैं कि ये पोरस होता है। पोरस का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया छिद्र पाए जाते हैं, और इसीलिए छिद्र पाए जाने की वजह से इनका यूज किया जाता है। ठीक है, इनका जो फंक्शन, इनका जो कार्य जो है वो ये है कि इसका जो ऑयल्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे तेल हो गया, ठीक है ना, तेल हो गया, आपका जो पॉलिश वगैरह हो गया, ठीक है, ऑयल पॉलिश वगैरह जो होते हैं इन सभी का यूज किया जाता है फिल्टर करने के लिए। फिल्टर, ठीक है, फिल्टर करने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका दो यूज हो गया यहाँ पर। यहाँ पर भोजन के रूप में नीली बेल, नीली जो बेल जो होते हैं वो भोजन के रूप में यूज कर रहा है, इसलिए ग्रास ऑफ सी मैंने बोला, इसे समुद्र की घास कहते हैं। ठीक है, ये फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। फिल्टर करने के लिए यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी जब डेट होती है तो डेट होने की वजह से ये समुद्र में जम जाते हैं और जम के मोटी सी भित्ति बना लेते हैं जिनमें छोटे छोटे से पोरा पाई जाती है, छिद्र। और इसे इसे क्या बोलते हैं मालूम है? किसी को मालूम है क्या बोलते हैं इसको? मालूम है किसी को क्या बोलते हैं इसको? हम्म नहीं मालूम। इसे इसे कहा जाता है डाई एटमोसियस अर्थ, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए डाई एटम्स को कहा जाता है डाई एटमोसियस अर्थ कहा जाता है। डाई एटमोसियस अर्थ किसे कहते हैं? तो डाई एटम को ही कहा जाता है। ये अर्थ शब्द इसलिए हुआ क्योंकि अर्थ का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, जरूर पृथ्वी है लेकिन पृथ्वी मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए इसको मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि ये पूरा यहाँ पर क्या हो जाता है, इनका सिलिका जो है वो जम जाता है ना, इसलिए इसको डायटमोस्फियर अर्थ कहा जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट आपने नोटिस किए हैं नहीं किए मुझे नहीं मालूम, आप याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने इनको बोला कि ये नो फ्लेजेला, और नो फ्लेजेला होने की वजह से ये जो डाई एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल मतलब ये चल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, बस ये समुद्र की लहरों के साथ वो आगे बढ़ते जाता है। ठीक है यूनिवर्सिटी, यहां तक क्लियर? देखिए ओवरलैप, ओवरलैप मतलब होता है जो एक के ऊपर एक जुड़ा हुआ रहता है, एक के ऊपर एक जो जुड़ा हुआ रहता है ना, ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे संकरण वगैरह पढ़े हो, संकरण पढ़े हो, पढ़े हो संकरण?
आप लोग केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़े हो? आपका ये एच एच हो गया, मान लीजिए ये संतुलन बनाते हैं, जैसे ये एच ब्लॉक वाला हो गया और ये पी ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये पी ब्लॉक जो होता है, पी ब्लॉक जो होता है वो पी एच, पी वाई और पी जेड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और तीन होता है क्योंकि यहाँ पर पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, तो मान लीजिए ये ऐसा बना लिया ये, ठीक है। और ये दूसरा वाला हो गया, ठीक है। तो ये दूसरे के साथ ये यहाँ पर जुड़ जाएगा ये, ऐसा, ठीक है। ऐसा जुड़ गया ना, ऐसा जुड़ गया एक के ऊपर एक, जैसे कि मान लीजिए गिर गया या ये है और इसके ऊपर में ये आ गया ना, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये सिंपल सा आप इसको देख के आपका ध्यान जाएगा गुणसूत्र है ये, ठीक है। और मैंने इस गुणसूत्र में मान लीजिए मैंने ऐसा कर दिया, ये ऐसा, समझ गए ना, वास्तविक में गुणसूत्र ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो आगे बढ़े अब, चलिए इसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं, डेस्माइट्स, ठीक है। डेस्माइट्स के बारे में आपके सीजीपीएससी की किताब में तो दिया नहीं है इसके बारे में, ठीक है। सीजीपीएससी की किताब में दिया नहीं है, एनसीईआरटी में सिर्फ इनका शब्द यूज किया गया है, डेस्माइट्स, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने कुछ भूला है, मैंने उसमें डाई एटम्स मैंने एक पॉइंट भूल गया, क्या पॉइंट्स बोलते हैं उनके स्ट्रक्चर वाले में है वो, क्या बोलते हैं, स्नेल्स, हाँ एक पॉइंट है ना, थोड़ा लिख लेना वहां पर, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जो ये जो डाई एटम जो होता है, ठीक है, डाई एटम जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक जो होता है वो मराइन वाटर में पाए जाते हैं, मराइन वाटर, ठीक है, मरीन वाटर, ठीक है। तो मरीन वाटर में पाए जाने वाले जो डाई एटम्स जो होते हैं वो पेनेल्स होते हैं, पेनेल्स होता है इनका संरचना, ठीक है। जबकि फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले जो डाई एटम जो होता है वो कैसा होता है, क्रेनेल्स होता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट छूटा हुआ था, ठीक है ना, लिख रहे हैं इसको, हाँ। एक्चुअली ये एक्चुअली क्या है, जो प्रोटिस्टा का जो ऑर्डर होते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर मतलब होता है गण, ठीक है। इस दो गणों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मतलब एक फ्रेश वाटर वाला ग्रेनेल्स हो गया और सेकंड वाला जो होता है वो पैनेल्स, उनके संरचना के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है, संरचना के आधार पर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई चीज है, ये मान लीजिए ये कोई चीज है, हमने इसको यदि इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया या हमने ऐसा डिवाइड कर दिया, तो ऐसे संरचना वाले को क्रेनेल्स बोलते हैं, मतलब क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल मतलब यहाँ पर आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं ना, सममिति पढ़ते हो, सममिति, तो ये इसको ऐसा बोलते हैं क्रेनेल्स, ठीक है। और ये जो पैरेंट्स जो होते हैं वो पैरेंट्स जो होते हैं वो सममिति नहीं होते हैं, लेकिन उनका इनके लिए एक यूज किया जाता है द्विपार्श्व कहा जाता है, द्विपार्श्व। तो जैसे मैंने पहले वाला जो संरचना जो बनाया था ना वो द्विपार्श्व होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो डेस्माइट के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला कि सीजीपीएससी 11वीं की किताब जो छत्तीसगढ़ की किताब है उसमें डेस्माइट नहीं बताया गया है,
और एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ा सा बस वर्णन किया गया है कि डेस्माइड जो होता है वो पहला पॉइंट कि ये एक्वाटिक होते हैं, मतलब एक्वाटिक मतलब जली होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं संसार में जीवों की उत्पत्ति जो हुआ है वो समुद्र में हुआ है और समुद्र में सबसे पहला बना है मोनेरा प्रोकैरियोट्स। और यही जो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं एक आपको मैंने एक पॉइंट नहीं बताया बताया कि आप में से किसी ने क्वेश्चन किया भी नहीं कि प्रोटिस्टा जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ है, इसलिए मैंने उसको ज्यादा लंबा नहीं दिया। ठीक है, इसके लिए एक थ्योरी आता है जिसको बोलते हैं इंडो सिम्बायोसिस कहा जाता है, इंडो सिम्बायोसिस थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी में आपको पता चलेगा कि प्रोटिस्टा वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ है। ठीक है, तो कहाँ हुआ है, जल में हुआ है, इसलिए डिस्माइड को एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और बात करते हैं एंडोसिम्बायोसिस की बात करें तो मान लीजिए यहीं पे 2 मिनट बता देता हूं। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, हमने बोला ये बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, और ये छोटा वाला दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, छोटा वाला दूसरा बैक्टीरिया है। और आप जानते हैं कि इस बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, लेकिन इनका जो मेसोजोम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में काम करता है। ठीक है, और एक बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जैसे साइनोबैक्टीरिया है ना, तो साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो ये बड़ा वाला जो बैक्टीरिया जो है ये छोटे वाले बैक्टीरिया को खा गया, ईटिंग कर लिया। ठीक है, अब खाने की वजह से ये बैक्टीरिया आ गया यहाँ पर। ठीक है, आ गया ना, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ऑलरेडी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और आप जानते हैं कि दो जीवों में ऐसा पाया जाता है जिनके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और क्लोरोप्लास्ट, एक प्लांट वालों में पाया जाता है और एक प्रोटिस्टा वालों में पाया जाता है ना। तो इस तरह से आपका जो प्रोटिस्टा जीवों की उत्पत्ति ऐसे ही हुआ है इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी की वजह से। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सभी जीवों में पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है, बाद में क्लोरोप्लास्ट का हुआ। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि इंडोसिम्बायोसिस का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि इंडोसिम्बायोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर सहजीवी के रूप में जहां पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा, क्योंकि दोनों जो होता है एक सहजीवी कोशिकांग होते हैं, क्योंकि दोनों के पास डीएनए पाया जाता है, इनके पास भी डीएनए पाया जाता है, इनके पास भी आरएनए और इनके पास भी आरएनए है ना। तो यही इंडोसिम्बायोसिस थ्योरी में बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, क्लियर। चलिए हम आगे जा रहे हैं। चलिए, तो बात करें डेस्माइड की, बात करें तो डेस्माइड्स जो होता है वो एक्वाटिक होते हैं और इसमें एक कलर पाया जाता है। ठीक है, और इनका कलर जो होता है वो येलो ब्राउन कलर होता है। ठीक है, येलो ब्राउन कलर में इनमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट्स पाया जाता है। ठीक है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर येलो ब्राउन कलर है, मतलब ये क्या है, कैरोटीनॉइड्स होता है। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, और एक चीज और आपको याद रखना है कि इनका जो कलर जो होता है गोल्डन और ब्राउन कलर होने की वजह से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से किसे गोल्डन एल्गी कहा जाता है। ठीक है, सुनहरी शैवाल, तो गोल्डन एल्गी कहा जाता है डेस्माइड्स को। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। ठीक है, सुनहरी शैवाल किसको बोलते हैं, तो डेस्माइड्स को गोल्डन एल्गी कहा जाता है, क्योंकि इनका कलर जो होता है वो येलो ब्राउन होता है। और येलो मतलब ऑलरेडी पीला होता है और ब्राउन होता है हल्का हल्का, तो इनका जो कलर जो होता है वो सुनहरी कलर दिखाई देता है ना, सुनहरी शैवाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस डेस्माइड्स के बारे में बस इतना है। बाकी इसके डायग्राम के बारे में कोई चर्चा नहीं और बाकी कोई भी चर्चा नहीं, बस इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ठीक है ना, आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, कोई हो गया ना, लिख लिए। हाँ नहीं, हाँ, कौन है, कोई कुछ बोल रहे हैं।
नहीं। ओके, चलो अब आपको मैं ले जाता हूँ डायन। ठीक है, एक डायन है, और डायन जानते हो खून जहरीली होती है। ठीक है, डायन जो होता है वो जहरीली होती है, और डायन जानते हो शिकार करते हैं, है ना। और उसी डायन को कहा जाता है डायनोफ्लिजिलेट्स। ठीक है, क्या है डायनोफ्लिजिलेट्स? जिलेट्स होता है फ्लैजिलेट्स। ठीक है, हम इसको डायन बोलते हैं, नाम से ही लग रहा है ना नीलिमा? नीलिमा से क्या लग रहा है कि सर ये तो डायन है, डायन है ना। ठीक है, ये डायन है, देखना कैसे खाया जाए, जरूरी है, वो इंसानों को भी नहीं छोड़ता है, ऐसे ही डायन है। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं कि ये शक्तिमान भी है, मालूम है शक्तिमान देखे? हम्म आप बोलोगे सर जहाँ के फिल्मी सीरियल वगैरह के बारे में बता रहे हैं, डायन भी बोल दिए, क्योंकि डायन शक्तिमान में भी मिलेगा डॉक्टर जयकाल के साथ। और इधर शक्तिमान के बारे में भी बोल रहे हैं। तो मैंने शक्तिमान इसलिए बोला है, शक्तिमान कैसे घूमता है? एंटी क्लॉक वाइज। कैसे घूमता है? शक्तिमान जैसे अपना उंगली ऐसे कर लेगा और घूमता रहेगा गोल, ऐसे ही जो डायनोफ्लिजिलेट्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। इसलिए मैंने इनको बोला कि ये शक्तिमान है। और डायन इसलिए मैंने बोला कि इनके पास टॉक्सिन्स होते हैं, जहर होते हैं, और ये अपने जहर के माध्यम से समुद्र में पाए जाने वाले जीवों को खा जाते हैं या उनको ईटिंग करते हैं। इसीलिए मैंने इसको बोला कि डायन है, जहरीली डायन है ये। ठीक है, नहीं आया? चलिए ठीक है, बताते हैं। ठीक ठीक। तो आपके जो डायनोफ्लिजिलेट्स होते हैं, ठीक है, डायनोफ्लिजिलेट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर होते हैं। ठीक है, साथ में डायनोफ्लिजिलेट्स के बारे में आपने एक चीज और, मैंने जब शुरू में सब ग्रुप में डिवाइड किया तो आपने देखा कि मैंने उसको फोटोसिंथेसिस में रख दिया है। ठीक है, लेकिन इसलिए तो ये डायन है। अब आप बोलोगे सर आपने तो इसको फोटोसिंथेसिस में रखे हो तो ये डायन क्यों हुआ? तो डायन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो करता है, फोटोसिंथेटिक की जो प्रोसेस इनमें जो होती है वो मात्र 50% होती है। ठीक है, 50% फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होता है। ठीक है, और 50% जो प्रक्रिया जो होता है वो होता है हेट्रोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। इसीलिए मैंने इसको बोला कि ये डायन है, डायन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में मतलब इनके पास क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल रहेगा तब वो भोजन बनाएगा, और क्लोरोफिल नहीं मिलेगा तो ये शिकार करने लगता है। ठीक है, इसीलिए ये डायन है। ठीक है, अब इसके बारे में याद रखना कि इनके पास सेल वाल पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास सेल वाल पाए जाते हैं, और इनका जो सेल वाल जो होता है वो दो तरह के सेल वाल पाए जाते हैं, और इसी सेल वाल की सहायता से ये शक्तिमान की तरह घूमता है। ठीक है, इतना पहले लिख लो, फिर उसके बाद घुमाते हुए बताएंगे इस डायग्राम के साथ। पहले लिख लो इतना। हम्म आपको पहले ये कर लो ना, फिर मैं बता रहा हूँ ना डायन है, बताता हूँ आपको। देखो अब इसको शक्तिमान बनाते हैं, कैसे शक्तिमान बनाएंगे। एक व्हाइट, अच्छा रेड कलर में बना देते हैं। मिटा रहा हूँ ना।
और इसका सेल वॉल के लिए दूसरा कलर देखिए। तो ये है, इनके पास दो दो तरह के सेल वाल्स आपको दिख रहा है। एक सेल ऊपर की ओर है, लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, ठीक है, सेल वाल। और दूसरा वाला सेल वाल जो होते हैं वो बीचों बीच इनमें पाया जाता है, जिसे ट्रांसवर्स सेल वाल कहते हैं। और इसी दोनों सेल वाल के वजह से वो शक्तिमान की तरह घूमता है। इसीलिए मैंने बोला कि डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं वो शक्तिमान होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इनके पास दो सेल वाल प्रेजेंट होता है, दो सेल वाल होते हैं। और दो सेल में एक सेल वाल जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल सेल वाल होते हैं, और सेकंड वाला जो होता है वो ट्रांसवर्स सेल वाल होते हैं। और इसी सेल वाल के वजह से ये घूमता है, घूमते घूमते जाता है। और जब घूमते घूमते जाता है तो बहुत सारे जो डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और मिल जाते हैं और वो घूमते घूमते पानी में घूमते रहते हैं। और घूमते घूमते क्या होते हैं, क्योंकि एक चीज और इसमें डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं वो बहुत ही चमकीला होता है, ठीक है। कैसे होते हैं, बहुत ही चमकीला होता है। और दो सेल वाल होने की वजह से ये क्या होते हैं, घूमता मतलब ये रोटेशन करते हुए मूवमेंट करता है, रोटेशन करते हुए मूवमेंट करते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है, ये फायर एल्गी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, फायर एल्गी कहा जाता है इसको, ठीक है। चमकीला होता है, मूवमेंट करते हुए आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाते हैं तो ये मतलब सिंपल सा है कि अंगारा जैसे दिखता है, अंगारा, ठीक है, अंगारा या फायर होता है। इसीलिए इसको फायर एल्गी कहा जाता है, डायनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है। यहाँ तक यहाँ तो लिखा तो हूँ, लिखा तो हूँ यहाँ पर देखो। मेरा राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है। LONG, लॉन्गी, ठीक है। और ये हो गया ट्यूडी नाला, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा इसको भी लिख देता हूँ, टाइम क्या हुआ समझ, ट्रांसवर्स, ठीक है पूर्वेश। तो लॉन्गिट्यूडिनल ऊपर वाला, और ये होता है ट्रांसवर्स सेल वाल। और इसी सेल वाल की सहायता से वो घूमता है, रोटेशन करता है। और ये चमकीला होता है, समुद्र में पाया जाता है। तो बहुत सारे जो डायनोफ्लिजिलेट्स जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और चमकीला होता है, तो वो अंगारा की तरह दिखता है। इसीलिए इस एल्गी को बोलते हैं फायर एल्गी कहा जाता है, डायनोफ्लिजिलेट्स को, ठीक है। कहा है खिलेश कुमार, दिख नहीं रहा है आज। वीरेंद्र लहरे, ठीक है, मिटा मिटा रहा हूं ना मैं। चलो अब थोड़ा जहरीली के पास चलते हैं, डायन के पास, शक्तिमान बैठी है। चलिए, अब जो डायन की बात कर रहा हूं, ठीक है, डायन, इसके लिए उस डायन का नाम है गोनिया, क्या बोलते हैं उसको, हाँ गोनिया लेक्स कहा जाता है,
ये है उस डायन का नाम। ठीक है, ये डायनोफ्लिजेलेट्स है। और डायनोफ्लिजेलेट्स जो होते हैं ये रंगीला आदमी है, रंगीली है, क्योंकि ये लड़की है, डायन है ना। तो ये जो डायन जो है वो बहुत ही रंगीली है। ठीक है, क्या है, रंगीली है। रंगीली का मतलब होता है कलर। ठीक है, रंगीली है बहुत। और इनके पास जो क्योंकि रंगीली है तो सबसे ज्यादा कलर इनके पास जो है ना वो है रेड, है रेड। ठीक है, रेड कलर के पिगमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए समुद्र का जो पानी जो होता है ना वो पूरी तरह से रेड हो जाता है, रेड। ठीक है, आप क्या बोलते हैं, गूगल में जाना और गूगल में टाइप करके ये नाम दुनिया लेक्स आप डाउन वहां पे मतलब इंटर करना और आपको मिल जाएगा। एक कलरफुल रंगीली है, रेड है, समुद्र का पानी जो होता है वो रेड दिखाई देता है। वो लाल सागर अलग चीज है, लाल सागर पूरा लाल ही था, लेकिन इसमें सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है। ठीक है, और एक हिस्सा दिखाई देता है क्योंकि आप यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है कि जो वेव जो होता है, तरंगे जो होता है, तरंगों की वजह से, ठीक है, ये जो समुद्र का पानी जो होता है वो लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि डायनोफ्लिजेलेट्स होते हैं एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। और ये जो टॉक्सिन जो होता है ना, इट इज वेरी हार्मफुल। ठीक है, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं फॉर ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के लिए हार्मफुल होते हैं। और आप बोलेंगे क्योंकि इसको मनुष्य खा नहीं सकते तो ये मनुष्य के लिए हार्मफुल क्यों हुआ। देखिए, तो ये ऐसी जहरीली है कि इनके पास ये जो जहर जो होता है, ये जहर को खाने वाले होते हैं मोलस्का। ठीक है, ये जो मोलस्का जो होते हैं, ये मोलस्का इनको खा जाते हैं। और आप जानते हैं मोलस्का को कौन खाते हैं, इंसान। ठीक है, तो ये इंसान ये जहर मोलस्का को खाएगा मनुष्य, तो मनुष्य के पास ये जहर आ जाएगा और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए मैंने बोला कि डायनोफ्लिजेलेट्स जो होती है वो डायन है, जहरीली है, जिसे इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है जी। ये मोलस्का का मतलब घेंगा, घोंगा। सीप होता है ना, सीप, सीप होता है आपका, मोती होता है, मोती, मोती, अच्छा मोती, मोती। ठीक है, वही तो मनुष्य है। इंसान खाता है ना घोंघा, या नहीं खाता? हम्म, खाते हो? हाँ? कैसे वीरेंद्र लहरे खाते हो जी? आप तो असली इंसान नहीं हो लगता है। हाँ? अरे बायोलॉजी वाले लोग रंगीला होते हैं, सब खा जाते हैं। ठीक है, तो लिख लिया आप लोग, लिख लिए। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ फिर ना। कपड़ा कहाँ रख दिया, कपड़ा गायब। अच्छा, टाइम क्या बचा है, 20 मिनट। अच्छा, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, बाकी कल, कल में आपका प्रतिशत जगह खत्म कर देंगे। देखते हैं हो जाए तो, यदि दो और यदि आज हो गया तो हो जाएगा। चलो चलते हैं यूक्लिनाइड की ओर। यूक्लिनॉइड्स। ठीक है, यूक्लिनॉइड्स। और यूक्लिनाइड्स में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है यूग्लिना। ठीक है, कौन है यूग्लिना? सबसे पहले यूग्लिना का एक डायग्राम बना लेते हैं, ताकि डायग्राम भी जरूरी है। ठीक है, तो यूग्लिना जो होता है वो कभी कभी ये ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है वो। ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, और यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में सब ऑलरेडी मैं बाकी स्टेप नहीं बताऊंगा। ठीक है, इनके पास फ्लैजेला की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्लैजेला जो होते हैं इनके पास दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। एक फ्लैजेला जो होते हैं ये है, लंबा फ्लैजेला पाए जाते हैं।
ठीक है, और एक फ्लैजेला जो होते हैं वो छोटा फ्लैजेला पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यूग्लिना जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन जो होता है वो मिक्सोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ये ऐसा जीव है। पहले डायग्राम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस संरचना के आगे की ओर जब बढ़ेंगे, यहाँ पर बढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक पिगमेंट वाला पिगमेंट स्पॉट नजर आएगा। ठीक है, ये छोटा सा जो दिख रहा है इसको पिगमेंट स्पॉट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पिगमेंट स्पॉट होते हैं। ठीक है, और ये आपको यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर पिगमेंट स्पॉट जो बोल रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश जो लाइट है वो लाइट यहाँ पर पड़ेगी तो लाइट को क्या कर लेते हैं मालूम है, वो मतलब उसको रिसेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इनका जो ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, फोटो सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमारे पास, आपको मालूम है हम मनुष्य के पास कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता हो, है आपके पास? मेरे पास तो है, आपके पास है जी? चेतना साहू, कैसे? अंशिता सिंह, चेतना साहू, आवाज पहुंच रही है? आप लोग के पास ऐसा कोई ऑर्गन्स है जो लाइट को, प्रकाश को एक्सेप्ट कर लेते हो? क्या है? क्या है? बस बस रहने दो। इसको बोलते हैं आई स्पॉट कहते हैं। ठीक है, आई स्पॉट भी कहा जाता है उसको। ठीक है, ठीक है, और ये वाला में यहाँ पर ये एक रिजर्वायर के रूप में काम करते हैं, रिजर्वायर के रूप में यूज होता है। ठीक है, और इनके पास आप जानते हैं न्यूक्लियस पाए जाते हैं इनके पास। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, साथ में इसमें पूरा साइटोप्लाज्म रहता है इसमें। ठीक है, साइटोप्लाज्म, और साथ में यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की संख्या बहुत ज्यादा होती है इनमें। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक छोटा सा आपको संरचना दिखाई देगा, और इस संरचना को कहा जाता है, ये गोल संरचना रहता है जिसे वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल। और इनका जो वैक्यूल जो होता है वो बहुत ही संकुचित होता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और इसमें नो सेल वाल ना, याद रखिएगा, नो सेल वाल। ठीक है, इनमें सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। अब आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जीवों के शरीर के बाहर में एक आउटर कवरिंग लेयर पाया जाता है, एडिशनल कवरिंग बताया था मैंने, जो अतिरिक्त आवरण ढका हुआ रहता है। ऐसे ही इस यूग्लिना के पास पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम पहुंच जाते हैं वहां पर। तो मान के चलिए इस शरीर के बाहरी आवरण ये है एडिशनल। ठीक है, ये पूरा एडिशनल कवरिंग है, ये पूरा ऐसा एडिशनल कवरिंग है। ठीक है, और ये जो कवरिंग जो है, ठीक है, ये ऐसा कवरिंग है। ठीक है, और ये जो कवरिंग जो है वो किससे बना है मालूम है? ये कवरिंग बना हुआ है प्रोटीन से बना हुआ है, मतलब ये प्रोटीनस होता है। और प्रोटीनस होते हैं तो ये आउटर कवरिंग को कहा जाता है। आपको मैंने लिखवाया था इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट पे लिख लीजिएगा, पेडिकल कहा जाता है इसको, पेडिकल नहीं, पेलिकल बोलते हैं ना, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, पेलिकल नहीं, पेलिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं पेलिकल कहते हैं। ठीक है, तो सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। पेलिकल प्रोटीन से बना हुआ यूग्लिना के आउटर लेयर जो होता है वो प्रोटीन से ढका हो रहता है, जो इसे पेलिकल कहा जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट इसके बारे में, एक पॉइंट यहाँ पर और जो छूट गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला कि ये मिक्सोट्रॉपिक होता है।
ठीक है, मिक्सोट्रॉपिक होता है। तो मिक्सोट्रॉपिक होने की वजह से सबसे पहला ये कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए किसको फोटो की जरूरत पड़ती है। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद होगा कि मैंने मिक्सोट्रॉपिक बोला है, मतलब ये हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। सेकंड पॉइंट, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। और हेट्रोट्रॉपिक इसलिए होते हैं क्योंकि जब ये अंधेरे में रहता है, मान लीजिए अंधेरे में रहता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र में ऑलरेडी लाइट अंदर की ओर यदि नहीं जा पाए तो अंधेरा रहता है। तो अंधेरे होने की वजह से वो क्या होते हैं, प्रकाश नहीं मिलता। अब प्रकाश नहीं मिलने की वजह से ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। तो मान लीजिए इनके आसपास कोई भी छोटा छोटा मोटा कोई जीव आया, तो ये जीव, ये छोटा वाला जो फ्लैजेला होते हैं वो उनको पकड़ लेते हैं और फिर उसको खा जाते हैं। ठीक है, तो यही काम है ये छोटा वाला जो फ्लैजेला का काम जो होता है वो इसलिए कि वो शिकार करता है इसलिए। ठीक है, और ये बड़ा वाला जो फ्लैजेला जो आपको दिख रहा है, बड़ा वाला जो फ्लैजेला जो होते हैं, इस फ्लैजेला के द्वारा वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं मतलब सिंपल से याद कि जो फ्लैजेला जो होता है वो मोटाइल होते हैं। ठीक है, मोटाइल होते हैं, ये एक दिशा से दूसरी दिशा मूवमेंट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजेला है। ठीक है, तो यूग्लिना के बारे में बस इतना है, इतना पर्याप्त है यूग्लिना के बारे में। ठीक है ना, क्या चीज। तो तो ये तो है ना हाई स्पॉट दिखा ना, हाई स्पॉट, क्योंकि ये आई स्पॉट जो होता है वो फोटो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। इसलिए तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए ना पिगमेंट, इसको पिगमेंट की स्पॉट भी बोलते हैं और आई स्पॉट भी करते हैं। क्योंकि प्रकाश आएगा तभी तो यहाँ फोटो फोटो मतलब फोटो क्या होते हैं। अरे यार ये इसको अभी फोन करना था, डिलीवरी वाला, एक सेकंड रुकिए तो। अनिल सर थोड़ा देख लीजिएगा पार्सल। हेलो, ठीक है ना, तो ये क्लियर ना आई स्पॉट वाला। अंकिता, नहीं पूरे बॉडी में नहीं ना, यहाँ पर देखिए रिजर्वायर जो है रिजर्वायर के सामने में, पूरे पूरे बॉडी में आपको नहीं मिलता है, सिर्फ यहाँ पर एक ही जगह होता है। कहीं कहीं आपको दो नजर आएगा, कभी कभी एक और यहाँ पर मिलता है, एक यहाँ किनारे में भी मिल जाता है। किनारे में मतलब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के पास में। ठीक है, इसको पायरेनाइड्स कहते हैं, पायरेनॉइड्स भी कहा जाता है, पायरेनॉइड्स, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट के पास पाया जाता है पायरेनॉइड्स। ठीक है, तो इसको भी आई स्पॉट्स भी बोल सकते हो इसको। ठीक है। हम्म हम्म हम्म, ये तो है। ये तो है आई, हाँ। चलिए ठीक है, मिटा रहा हूँ ना, लिख लिए पूरे सब। संजना, संजना, चलिए एक टॉपिक और पूरा हुआ, मतलब आपका प्रतिशत कल खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अजीब गरीब अब आता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है, मोल्ड्स। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लाइम मोल्ड्स दिखने में तो ये पीला कलर का दिखाई देता है, येलो कलर में दिखाई देता है। यूट्यूब पे देखना,
यूट्यूब में ये टाइप करना स्लाइम मोड्स, ठीक है। वो जैसे पानी जैसे बहता नहीं है, बारिश होता है तो ढलान वाले स्थान से या पानी गिरा देंगे तो पानी धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, मूवमेंट करता है ना, वैसे ही येलो कलर का होता है। आप पक्का जरूर आप इसको एक बार यूट्यूब पे जरूर देखेंगे ना, बहुत ही बेहतरीन है। ये बहुत ही आप लोग पता नहीं, जैसे आप लोग कोई कॉलीफ्लावर जो होता है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कैबेज, कैबेज बोलते हैं क्या, कैबेज बोलते हैं, कैबेज, ठीक है। कैबेज मतलब गोभी होता है क्या, होता है ना, है ना, गोभी होता है ना। तो ये जो कैबेज जो गोभी जो होता है ना, इस गोभी में एक डिसीज होता है जिसे क्लब रॉड ऑफ कैबेज कहा जाता है। और इस डिसीज में क्या होता है कि पूरे जो गोभी जो होता है ना, गोभी के जितने भी पत्ते जो होते हैं ना, उसको येलो येलो ब्राउन कलर कर देते हैं। आपको मालूम है या नहीं मालूम है? नहीं मालूम होगा तो यूट्यूब में या गूगल में टाइप करना, भी आपको मिलेगा, ठीक है। और ये जो होता है इसी कारण होता है, सी नॉट्स की वजह से। मतलब एक मिनट में रुकना। वो थोड़ा ट्रांसफर करना था। 2 मिनट रुकेंगे ना, थोड़ा 2 मिनट रुके। क्या सर? सुनो ना, ऐसा करो, हेलो, सुन रहे हो? ठीक है। ये जो स्लाइम मोड्स जो है ना, इसको मैं कल कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे भी टाइम हो गया और इसको कम से कम 10 मिनट तो लगेगा इसको पूरा करने में, ठीक है। तो कल देख लेंगे ये वाला टॉपिक, ऐसे भी कल आपका टॉपिक हो जाएगा। ये स्लाइम मोड्स बचा है, स्लाइम मोड्स में प्लाज्मोडियम इनका उदाहरण है, ठीक है। और उसके बाद आपका प्रोटोजोआ बचा है, तो आई थिंक कल तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक कल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, कल पूछ लेना, कल पूछ लेना ना, या फिर या व्हाट्सएप में मैसेज कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप में मैसेज कर